हमने देखा कि कांग्रेस के राज में भी और सभी राज्यों में अपराधी जाते हैं जेल, लेकिन इस तरह का नंगा नाच मैंने कभी नहीं देखा। तो जैन जी के दबाव में तुरंत इन्होंने उसका इस्तीफा लिया, धर्मेंद्र प्रधान को चल बना दिया बलि का बकरा। मतलब इतने बड़े अपराधी थे जिसने पूरे हिंदुस्तान के युवाओं की आस्था का कत्ल कर दिया। जिस दिन इनके पोल खुलेगी, इनके घोटाले सामने आएंगे, कोई भी पब्लिक सपोर्ट इन लोगों को नहीं होगी। आपको किसी चीज पे विश्वास है? कभी भी न्यायपालिका पे इतना आपको किसी चीज पे विश्वास बचा है? लोकतंत्र केवल माँ और महादेव पे, केवल माँ और महादेव पे, केवल माँ और महादेव पे, केवल ना तो न्यायपालिका पे, नहीं, ना लोकतंत्र पे, लोकतंत्र तो है नहीं यहाँ पे, ना विधान पालिका पे, नहीं भी। वो तो सब देखिए, आपको सब देखिए। जितेंद्र भाई, आपको बचा है क्या? आप अपने दिल पे हाथ रख के गए। ये मैं तो पत्रकार हूँ, ये मांगने नहीं, आप तो पत्रकार नहीं है, मेरा काम छोटे भाई है ना, बेसिकली तो मेरे छोटे भाई है ना। हम तो दिल पे हाथ रख के बताओ कि क्या आपको विश्वास है इन पे? मेरे विश्वास में पत्रकार के ऊपर पत्रकार का कोई ये धर्म नहीं होता कि वो किसी की बात का इस तरह आंसर करे कि हाँ ये नहीं, मेरा क्या व्यू है। मेरा काम है सवाल पूछना, मैं आपको सवाल का उत्तर उतना बेवाक होकर दे रहा हूँ ना। हाँ बिल्कुल, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है भाई, इनमें से किसी पे भी विश्वास नहीं है। मैंने न्यायपालिका में ऐसे उबड़ खाबड़ फैसले, हिंदू विरोधी फैसले देखे हैं कि आपको बता नहीं सकता। लेकिन राम मंदिर का फैसला वहीं से आया है। तो वो तो देखिए, वो हिंदुओं के हित में नहीं था, वो एक राजनीतिक पार्टी के हित का फैसला था। अगर राम मंदिर ना बना होता तो मोदी के पास पिछले चुनाव में था क्या? मोदी क्या कहेगा, जनता कैसे कहता? अब हर बार तो सैनिकों को मरवाना संभव नहीं है ना, हर बार पुलवामा कांड होना संभव नहीं है, तो मोदी कहता क्या? मैं चंपतराय जी पे आता हूँ जी। उनका स्टेटमेंट भी लिया गया, ठीक है, सीधे आरोप उन पर नहीं लगाए गए। किसने नहीं लगाए? सीधे आरोप नहीं लगाए गए कि भाई एफआईआर में या जो एसआईटी जांच हो रही है, लेकिन जो लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं मंदिर से, बहुत सारे साधु संत हैं, या जो उनके ड्राइवर था टिन्नू यादव, वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ था उनसे। लेकिन उनका ये कहना है कि डायरेक्ट मुझ पर कोई आक्षेप नहीं है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। और जैसे कि हमने देखा कोषाध्यक्ष जो गोविंद गिरी महाराज जी हैं, उन्होंने बोला कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। इसी तरीके से चंपतराय जी कह रहे हैं कि मेरा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। वही तो लेना देना किसका है? जब आप घर का जो मुखिया होता है वही तो लेना देना करता है ना, सब चीजें। आपने नृपेंद्र मिश्रा का बयान सुना? उसने कहा ये चोरी नहीं हुई है, ये डकैती हुई है। आज नृपेंद्र मिश्रा को वहां से जो है खुड्डे लाइन जिसे कहते हैं उसमें लगा दिया गया, बर्फ में लगा दिया गया है। नृपेंद्र मिश्रा का बयान था कि ये चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है। ठीक है महाराज। तो लोगों की भावनाओं से बहुत खिलवाड़ किया गया, ये तक बोला उन्होंने। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गोविंद गिरी की क्या विश्वसनीयता है? गोविंद गिरी अगर साधु ना होता तो वहां होता कि ट्रस्ट में क्यों होता? लेकिन उन्होंने धर्म से विश्वासघात किया है। कोषाध्यक्ष था वो, और वो कह रहा है सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती थी। अब उसे वो कह रहा मुझे तो इसका पता ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो पुणे रहता हूँ। मतलब इतना निर्लज्ज आदमी, इतना बेशर्म आदमी, अगर उसमें थोड़ी शर्म होती, क्योंकि उनके पास राम मंदिर के सिवा कहने को है क्या, तो वो डूब के मर जाता। अगर मैं गोविंद गिरी की जगह होता, मैं आत्महत्या कर लेता, पक्का आत्महत्या कर लेता अगर गोविंद गिरी की जगह होता। लेकिन ये लोग बेशरम लोग हैं, निर्लज्ज लोग। संघ से जो जुड़ा होगा उसकी बेइज्जती, अपमान और निर्लज्जता उसका पहला गुण है। संघ से जुड़े हुए व्यक्ति का पहला गुण है कि वो निर्लज्ज होगा। मतलब अपमान सहना उनकी एक गहना है। अपमान सहना उनका, हाँ, गहना है। देखिए, उसकी ट्रेनिंग ही ऐसी है, जो व्यक्ति एक बार समलैंगिक हो गया उसके जीवन में स्वाभिमान नहीं बचता। ये बात आप क्यों मतलब कहना चाह रहे हैं? क्योंकि संघ के व्यक्ति के लिए सबसे पहले वो है, संघ का जो प्रचारक सिस्टम है, जिससे मोहन भागवत हैं, मोदी जी हैं। आपको कमलेश तिवारी जी का मर्डर याद है? कमलेश तिवारी जी का मर्डर याद है आपको? जो हिंदू महासभा के बड़े नेता थे, हमारे छोटे भाई जैसे थे। लखनऊ में उनको मारा गया। किस बात पे मारा गया था भाई? एक शब्द यूज किया था आजम खान ने, जब इन्होंने धारा 377 हटाई थी, समलैंगिकता का कानून हटाया था, तो बड़ा मजाक उड़ाते हुए जो है आजम खान ने कहा था ये जो संघी होते हैं, ये शब्द एक यूज किया था, वो मैं आपके पॉडकास्ट में यूज नहीं करना चाहता। लेकिन लोगों ने, पत्रकारों ने बताया कि आजम खान ने कहा है कि संघी जो है, आरएसएस के लोग समलैंगिक होते हैं। उसका विरोध एक भी संघी ने नहीं किया। कैसे करते हैं? उसका विरोध किया हमारे छोटे भाई कमलेश तिवारी जी ने, क्योंकि कमलेश तिवारी जी कभी भी संघ को सपोर्ट करते थे, और संघियों ने उनकी बहुत दुर्गति की। उनकी हत्या संघियों नहीं कर पाई। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, अपने बात मेरी इस प्रकरण को सुन लीजिए। उन्होंने एक विज्ञप्ति दी, लिख के बयान दिया कि आरएसएस वाले समलैंगिक नहीं होते। पहला समलैंगिक मोहम्मद था,
ठीक है जी, और उनकी गर्दन उनके घर में घुस के काटी गई। घर में घुस के गर्दन कैसे कट गई? अखिलेश यादव जी ने उन्हें 17 सिपाही दे रखे थे, 17 सिपाही, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 इंस्पेक्टर दे रखा था सिक्योरिटी के लिए। वो यहाँ भी कई बार आए तो पूरा काफिला चलता था। जब बीजेपी की हिंदूवादी सरकार आई तो इन्होंने उनकी सारी सिक्योरिटी हटा के केवल एक बूढ़ा होम गार्ड उनके पास सिक्योरिटी के लिए छोड़ दिया, और इस्लाम के जिहादियों ने घर में घुस के उनका कत्ल कर दिया। एक भी संघी ने उनके घर की परिवार की कोई सहायता नहीं की। तो भाई ये संघी तो इनकी ट्रेनिंग है, जो इनके लिए मर मिटता उसका साथ ये कभी नहीं देते। हाँ, जो इनको पेल सके अच्छी तरह से, उसके लिए फिर ये जो है अपने पजामे उतार के तैयार हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, कॉकरोचों ने इन्हें पेल दिया ना, कॉकरोचों ने इन्हें पेल दिया और इन्होंने जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया, जबकि तथाकथित सवर्णों ने एक भी उनका प्रदर्शन नहीं होने दिया। इन्होंने यूजीसी में, जो यूजीसी का जो कानून आया था, उसके बाद सवर्ण, जो तथाकथित सवर्ण है, उन्होंने कितना प्रयास किया कि भाई हम प्रदर्शन करेंगे, एक भी दिल्ली में उनका प्रदर्शन तक नहीं होने दिया। हम भी उनमें से एक है, मुक्तभोगियों में से। हमें यहाँ से मंदिर से निकलने नहीं दिया, हमें अनशन यहीं बैठ के करना पड़ा, ये जब से लगा हुआ है होर्डिंग। ठीक है जी, और अनशन की हमारी किसी ने सुनी नहीं। हमने मुलायम सिंह के टाइम में, मायावती के टाइम में, अखिलेश यादव के टाइम में कई बार अनशन की है। अनशन होते के साथ ही अगले दिन से डॉक्टर चेकअप के लिए आ जाते थे। हम यहाँ बैठे रहे 8 दिन, हमारी डॉक्टर उदिता त्यागी जी, जो महामंडलेश्वर प्रत्यंगरा गिरी जी हैं,